तुम ज्यादा खुश ना होना ये सोचकर कि शहरयार तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आया। खुलकर बात करो, पहलियां क्यों बुझवा रही हो? शहरयार इसलिए यहाँ आया है ताकि वो मेहरू से दूसरी शादी की इजाजत ले सके। मेहरू, तुम शरी को दूसरी शादी की इजाजत दे दो, और अगर नहीं भी दोगी ना तब भी मैं शहरयार की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। मेहरू, मेरा बेटा दूसरी शादी कर रहा है और ये कोई जुर्म नहीं है। एक रात में यहाँ आकर रुक के गया, आप समझने लगी कि वो खुश है। कुछ तो शर्म करो इफ़त। शर्म तो तुम लोगों को आई जब शहरयार मेहरू को तलाक देगा। अल्लाह ना करे। देखना तुम, एक दिन ऐसा ही होगा। इसरार के जाते ही तुम्हारी जबान इतनी लंबी हो गई है, कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। तो आप लोगों ने कौन सा शर्मो लिहाज किया था? मेरी इजाजत के बगैर मेरे बेटे की शादी कर दी। मेहरू इस काबिल थी? असल में तुम ही इस काबिल नहीं हो कि मेहरू तुम्हारी बहू बने, वरना मेरी मेहरू हीरा है। तो फिर अपना हीरा संभाल कर रखे ना बड़ी बी। अभी मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूँ, आप बहुत बढ़ गई आगे। मत करो लिहाज, हर रिश्ता खत्म कर दो। ले लो बेटी की तलाक। अगर भाई और भतीजे की मोहब्बत की जंजीरों में न जकड़ा होता ना, तो न जाने मैं क्या कर डालता इस वक्त। क्या करते? मुझे गोली मारते थे। काश मैं ऐसा कर सकता। तुम इसके मुंह मत लगो रियाज, ये तुम्हारी शान नहीं है कि तुम इसकी बकवास सुनो। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं आपकी बात? अब कहने और सुनने को क्या बाकी रह गया है? मुझे कहने का मौका तो दो। क्या सुनूं मैं? कल जब आप वापस लौट आए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरे हो गए, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी खुशियां सिर्फ चंद घंटों की हैं। तुम्हारी खुशी चंद घंटों की नहीं है मेहरू, मैं मजबूर हूँ। पर कभी मजबूर नहीं होता है शेरी, बल्कि मजबूर कर देता है। मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओ। तुम मेरी बीवी हो और मैं कतई ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। फिर क्या चाहते हैं आप? इसलिए मैं तुमसे इजाजत लेने आया हूं। मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो। इजाजत दे दो दूसरी शादी की? मगर कैसे? मैंने सना को भी कह दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्लीज मुझे इजाजत दे दो। कैसे मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत दे दूं शेर? मैं कैसे कैसे अपने हाथों से आपको किसी और को सौंप दूं? मॉम मेरी दूसरी शादी करना चाहती। और आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता। अगर मम्मा का कहा नहीं टाल सकता। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप खुद दूसरी शादी करना चाहते हैं? मैं नहीं जानता मैं क्या करना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे इजाजत दे दो। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो? मम्मा फिर भी मेरी शादी कर देंगी। चले जाएं यहाँ से। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मगर मेहरू, खुदा के लिए माफ कर दे मुझे और चले जाए यहाँ से। चले जाए।
अच्छा नहीं कर रही हो इफ़त। ये रिश्ता इसरार ने बहुत प्यार और मोहब्बत से तय किया था। ये सब आपकी साजिश थी, तभी तो चुपचाप ये रिश्ता तय हो गया था। तो तुम बदला ले रही हो? अभी तो आप आगे देखना, मेरू को तलाक दिलवाओगी। अगर ऐसा है तो राहिल अभी इसी वक्त हानिया को तलाक देगा। मेहरू को तो जब तलाक होगी तब होगी। क्या कह रही हो नसीमा? मैं ठीक कह रही हूँ। इफ़्फ़त जो थप्पड़ हमें मारेगी, हम पहले ना मार दें। आंटी, अपमान एक डायन है। अल्लाह का कहर टूटेगा आपके ऊपर, कभी माफ नहीं करेगा अल्लाह आपको। ईगो के खातिर आप खुद तो घर पर बात कर रही हैं। बकवास बंद करो अपनी, ये हमारा मामला है। इस मामले में मैं भी पिस रही हूँ। आप भी एक बेटी की माँ है, आप भी उसी तरह रोएंगी जिस तरह आंटी और मेहरू रो रही हैं। दो बदवाएं खुल कर दो, मुझे नहीं लगेगी तुम ही इनकी जद में आओगी। ऐसा वक्त आएगा कि आप खुदा से पनाह मांगती रह जाएंगे, मगर आपको कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मामा चले। मिल गई इजाजत? अब चले तो। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी मेरी बच्ची। कोई अगर तुझे जाने का कहेगा तो मैं दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी। आप वहां क्यों आई थी? मैं अपने बेटे को लेने आई थी, और वैसे भी तुमने सारी रात वहां गुजारी है। कैसे हो सकता कि मेहरू से तुम्हारी बात न हुई हो? मुझे मौका नहीं मिला। कौन से मौके की तलाश में थे तुम? क्या किया? रात भर कहानियां सुनते रहे उससे? मैं बात कर लेता उससे, उसे मना भी लेता, मगर फिर आप आ गई। इतना सर पे मत चढ़ाओ कि आगे तुम्हारे सर पे नाचे। मम्मा, आपने मुझे सबके सामने डिग्रेड कर दिया। अब मैं उन लोगों का सामना कैसे करूंगा? हमने जब रियाज के घर से कोई ताल्लुक रखना नहीं है तो सामना कैसा? मगर मेरा ताल्लुक है, वो मेरे चाचा का घर है और मेरी बीवी का भी। बीवी। देखिए बेचारी मेहरुन्निसा, पीर से जुमा शाम। देखिए बेचारी मेहरुन्निसा, पीर से जुमा शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। तुम्हारी कोई बात हुई है शहरयार से? शादी की इजाजत मांग रहा था क्या? तभी इतना मीठा बन के आया था। हम तो आओ भगत में लग गए, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी बच्ची के लिए मीठा जहर लेकर आया है। अल्लाह गारत करे उस कमबख्त को। अम्मी, बद्दुआ तो मत दे। मेरू, अब कुछ भी हो जाए उसकी बात नहीं मानूंगी। अगर उन्होंने मेरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर ली तो? अगर करेगा तो भुगतेगा, जेल में सड़ेगा, अदालत में घसीटूंगा मैं उसको। ऐसा ही होना चाहिए इस कमबख्त के साथ। मेहरू वैसे भी वो कानूनी तौर पर पहली बीवी के होते हुए उसकी इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता, और तुम उसे कतई इजाजत नहीं दोगी। मैं आज ही किसी वकील से मिलता हूं, फिर देखता हूं कैसे करता है वो दूसरी शादी। और तुम परेशान मत हो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
राहिल, आज आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसी बस हिम्मत नहीं हो रही। फिक्र मत करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। सॉरी हानिया। सॉरी फॉर व्हाट? अम्मी बहुत गलत करी है तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादती करी। आप इस बात के लिए सॉरी कर रहे हैं? राहिल, आंटी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। भैरू घर बैठी है और उन्हें सिद्रा की भी टेंशन है, इतनी सारी टेंशन में है वो। आप इस बात को दिल पर ना लें, आप हैं ना मेरे साथ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस फिर कोई मुझे कुछ भी कहता रहा, मुझे कोई फिक्र नहीं। थैंक यू आनी। तुम्हें पता है, तो मेरे लिए साया ऑफ रिलीफ, ट्रूली। बस मैं मेहरू की वजह से बहुत परेशान हूँ। बेचारी को क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है। रात मैंने शैरी से बात की थी, मैंने उससे कहा कि वो मेहरू को ना छोड़े, और आपको पता है उसने प्रॉमिस भी किया मुझसे। मैं मेहरू को छोड़ नहीं रहा, दूसरी शादी कर, और ये सब ताईजान करवा रही है उससे। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो दूसरी शादी की इजाजत लेने आया है, वरना मैं उसे समझाती। मेरे ख्याल में अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर उसने मेहरू के साथ कुछ गलत किया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपको उसे छोड़ना चाहिए भी नहीं। चली गई थी? मरने गई थी। कैसी बातें कर रही है अम्मा, तुम अब ऐसी ही बातें सुनना। मैंने ना शरियार की माँ को फोन किया था। क्यों क्यों किया था फोन? क्यों ना करती, हमें दिलासे देके खुद को बेटे को बहू के पास भेज दिया। मैंने भी खूब खरी खरी सुनाई उसको। अच्छा, फिर क्या कहा? कहना क्या था, हंस के बोली मैं शरियार को ले आई हूँ, तुम लोग शादी की तैयारियां शुरू करो। उसने तो आना ही है, इसमें एहसान वाली क्या बात है? हाँ, हाँ, पागल हो गई है। अब हमारी मजे शुरू। हानिया, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। मुझे मालूम। दादू बता रही थी कि अम्मी ने आज फिर तुम्हें बुरा भला कहा है। उनका क्या कसूर? ऐसे हालात में तो उनका हाइपर होना बनता था मेहरू। लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मालूम है मुझे, शहरियार तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है, बस इसी बात का दुख है मुझे। किसी से जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं करवाई जा सकती ना, और ना की जा सकती है। आखिर तुम में कमी क्या है मेहरू? ये तो उनसे जाकर पूछो। जिंदगी की सुबह में, मोहब्बत की रात, मेरा दिल खा गई है, मेरे अंदर कुछ बाकी नहीं रहा। वैसे बहुत हौसला है तुम्हें। कुछ भी हो जाए मगर शहरियार को दूसरी शादी की इजाजत मत देना। अगर इजाजत ना दूं तो क्या बचा लोगे तुम उन्हें?
मतलब तुम उसे इजाजत दे दोगी? मुझे यकीन है कि शहरयार फिर से लौट आएंगे। कभी भी ऐसी गलती मत करना, ताउम्र अंधेरों में भटकती रहोगे। मैं उजालों में कौन सा थी? मम्मा ने तो मुझे चाचा जान के घर जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। मम्मा ने उनकी बहुत इंसल्ट की है। दादी और चाचा का हौसला चट्टान जैसा हौसला है। मुझे कभी भी उनकी ये बेकदरी नहीं भूलेगी। मम्मा आपने अच्छा नहीं किया। अब ये फिर नखरे दिखाएगी।